गंगा के तट पर अंधकार और तूफान का साम्राज्य था। राजा शांतनु, जिनका हृदय वर्षों के मौन और पीड़ा के बोझ तले दबा था, आज अपनी प्रतिज्ञा की सीमाएं लांघ चुके थे। उनकी एक ही पुकार ने उस वचन को तोड़ दिया था जो उनके प्रेम का आधार था। गंगा, जो अब तक एक शांत नदी की तरह सब कुछ सह रही थी, 8वें शिशु को अपनी बाहों में लिए अडिग खड़ी थी। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक दिव्य अनिवार्यता और ब्रह्मांडीय विधान की गंभीरता थी। वे शांत पर दृढ़ स्वर में बोली, राजन, आज तुमने अपना वचन भंग किया है, इसलिए अब तुम्हें सत्य सुनने का अधिकार है। जिन 7 पुत्रों को तुमने मेरे हाथों जल में विलीन होते देखा, वे तुम्हारे शोक का कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म बंधन से मुक्ति का उत्सव मना रहे थे। वे साधारण शिशु नहीं थे, वे थे 8 तेजस्वी वसु, प्रकृति के देवता, जो एक क्षण की भूल के कारण महर्षि वशिष्ठ के श्राप से बंध गए थे। शांतनु अवाक सुनते रहे। गंगा ने स्मृति के द्वार खोले और उनकी वाणी में एक प्राचीन कथा जीवंत हो उठी। एक काल में इन 8 वसुओं ने अपनी शक्तियों के अहंकार में महर्षि वशिष्ठ की दिव्य कामधेनु नंदिनी का हरण कर लिया। ऋषि का क्रोध अग्नि की भांति भड़का और उन्होंने श्राप दिया, तुम सब जिन्होंने इस अपराध में भाग लिया, देवलोक से पतित होकर पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लोगे और मृत्यु के दुख को भोगोगे। गंगा ने आगे बताया, जब वसुओं ने क्षमा